आजकल लोग अक्सर बिना सोचे समझे बातें करते हैं। वे सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं। यह अक्सर समस्याओं का कारण बनता है। बिना सोचे समझे बात करने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग बस जल्दी से जवाब देना चाहते हैं, कुछ लोग दूसरों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, और कुछ लोग बस अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे बात करना अक्सर समस्याओं का कारण बन सकता है। यह गलतफहमी, झगड़े और यहां तक कि हिंसा का कारण भी बन सकता है। यह लोगों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है और उनके करियर को खराब कर सकता है। यदि आप भी जानना चाहते कि इन सब बातों से कैसे निपटना चाहिए, तो हमारी आज की कहानी इन्हीं समस्याओं से संबंधित है। आप बस कहानी के अंत तक बने रहे, क्योंकि 4 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको समझने के बाद आपको इस तरह की परेशानी से आप हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। और हां, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही नहीं रखता था, बल्कि उन्हें दूसरों को भी बताता था। वह अक्सर ऐसी बातें फैलाता था जो सच नहीं होती थीं। एक दिन रमेश ने गांव के ही एक लड़के गोपाल के बारे में जो बात सुनी थी, वह थी कि गोपाल ने एक लड़की को धमकी दी थी। रमेश ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को यह बात बता दी। गोपाल को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हो गया। एक दिन गोपाल रमेश से मिलने गया। वह रमेश से झगड़ा करने के लिए आया था। उसने रमेश से कहा, तुमने मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई हैं, तुमने मुझे बहुत बदनाम किया है। रमेश ने गोपाल से कहा, मैंने जो कहा वह सच है, मैंने किसी से झूठी बात नहीं फैलाई है। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। गोपाल गुस्से में था और उसने रमेश को थप्पड़ मार दिया। रमेश भी गुस्सा हो गया और उसने गोपाल को मुक्का मार दिया। दोनों लड़के एक दूसरे से लड़ने लगे। वे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, मुक्का मार रहे थे और गालियां दे रहे थे। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्हें अलग करने की कोशिश करने लगे। आखिरकार रमेश और गोपाल को अलग कर दिया गया। वे दोनों बहुत थक चुके थे और उनके शरीर पर चोटें आई थीं। गोपाल ने कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रमेश ने कहा, मुझे माफ करना, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है। गोपाल ने रमेश को एक और थप्पड़ मारा और कहा, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। गोपाल वहां से चला गया। रमेश अकेला खड़ा था। वह बहुत दुखी था। उसे एहसास हुआ था कि उसने अपनी गलती से गोपाल को बहुत दुख दिया है। रमेश को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह समझ गया कि उसने गलत किया है। वह अपने जीवन से निराश हो गया और आत्महत्या करने का विचार करने लगा। एक दिन रमेश के गांव में बुद्ध के शिष्य आए। उनका नाम आनंद था। वे लोगों को शांति और आनंद के बारे में उपदेश देते थे। रमेश भी इन उपदेशों को सुनने लगा। एक दिन रमेश ने आनंद से अपनी समस्या के बारे में बताया। आनंद ने रमेश को कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आनंद अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक बार महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का यह दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे हैं और न कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं, मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरें हैं, दूसरे का मूल्य 1000 मोहरें हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा, फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हारकर उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं, तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी।
तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। यह देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि यह सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरें हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मोहरें हैं। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। आनंद ने रमेश को कहा कि अब मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसको तुम यदि ध्यान से सुनोगे और उसे अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी इस तरह की समस्या नहीं होगी। आनंद ने रमेश को पहली बात बताते हुए कहा कि जो भी बोले वह धीरे धीरे बोले। इससे आपको अपनी बातों को सोचने और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का समय मिलेगा। इसके बाद आनंद ने रमेश को दूसरी बात बताते हुए कहा, दूसरों की बात ध्यान से सुने। यह आपको उनकी बातों को समझने और उनके दृष्टिकोण को समझने में मदद करेगा। इसके बाद आनंद ने तीसरी बात बताते हुए कहा, अपने विचारों और भावनाओं के बारे में स्पष्ट रहें। यह दूसरों को यह समझने में मदद करेगा कि आप क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इसके बाद आनंद ने चौथी और आखिरी बात बताते हुए कहा, अपने दावों का समर्थन करें। यदि आप कोई दावा कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास उसे साबित करने के लिए सबूत हैं। सोचते समझते हुए बात करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने जीवन में सफल होने में मदद कर सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी कहानी पसंद की होगी। अगर आपके कोई सुझाव या प्रतिक्रिया है तो मुझे जरूर बताएं। मैं आपकी प्रतिक्रिया से सीखने और अपनी कहानियों को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। मैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक आप अपना समय अच्छे से बिताएं। धन्यवाद।